अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी से कर सकते हैं। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी एग्जाम्स, यूजीसी, आईआईटी, नीट, यहाँ तक कि सीबीएसई एग्जाम्स की भी तैयारी आप अनअकैडमी से कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, अपना एग्जाम चूज करना है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन करने के बाद मैक्सिमम वैलिडिटी वाला प्लान चूज करके आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। PMYT अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। PMYT ये जो डिस्काउंट कोड है पूरा अनअकैडमी पर वैलिड है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए तो आज हम अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल 2019 प्री में आए हुए 10 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। चलिए तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 6 tan a इज इक्वल टू 5, देन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 6 tan a इज इक्वल टू 5, राइट। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, tan a इज इक्वल टू 5/6, राइट। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं हमारे पास tan a की वैल्यू है और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, हमें निकालनी है sin a और cos a की, यही तो पूछा गया है। तो इसका सबसे इजी मेथड है, हम क्या करेंगे, हम इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे cos से, cos a से, डिवाइडिंग बाई cos a, दिस इम्प्लाइज, तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 8 sin a बाई cos a, दैट मीन्स tan a, माइनस 4 cos a बाई cos a इज इक्वल टू 1, राइट, डिवाइडेड बाई cos a बाई cos a, दैट मीन्स 1, प्लस 2 sin a बाई cos a, दैट मीन्स tan a। अब आप देख रहे हैं हमें tan a गिवन था और हमने इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को tan a में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब तो ये इजी हो गया सॉल्व करना। ठीक है, अब हम tan a की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये हो गया 8 मल्टीप्लाई बाई tan a की वैल्यू है 5/6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इंटू tan a की वैल्यू है 5/6। बस अब क्या है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप। ये हो गया, ये आप 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 4 जा 2 3 जा, ये हो जाएगा 20/3 माइनस 4, नीचे हो जाएगा, ये आप 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 3 जा 6, 1 प्लस 5/3, राइट। अब आप इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाई 3, तो 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8, 8/3। ये हो जाएगा, आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, नीचे 3 प्लस 5/3, ये हो जाएगा 8/3, राइट। अब ऊपर भी 8/3, नीचे भी 8/3, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 1, राइट। अब आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए इज 1, तो हमारा यही आंसर हो गया। समझ में आ गया सबको, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 4 cos a प्लस 5 sin a एंड y इज इक्वल टू 4 sin a माइनस 5 cos a, देन वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ऑप्शंस में यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई हैं, यहाँ पे हमें साइन कॉस उससे कुछ मतलब नहीं है, तो हम इजिली एक मेथड लगा सकते हैं, पुटिंग वैल्यू मेथड, राइट। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, साइन और कॉस है, तो हम यहाँ पे या तो a इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर सकते हैं या फिर a इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर सकते हैं। आपको जो सही लगे आप उस मेथड से करिएगा। मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ a इज इक्वल टू 0 डिग्री, राइट। हमने a इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 cos 0 प्लस 5 sin 0, राइट, इज इक्वल टू 4 cos 0। cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है 1, 4 इंटू 1 प्लस 5 sin 0 क्या होता है, sin 0 होता है 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 इंटू 1 4 प्लस 0 4, राइट। ठीक है, अब देखते हैं y को। y में हम a की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 sin 0 माइनस 5 cos 0, राइट।
अब यहाँ पे 4 इंटू साइन जीरो क्या होता है 0 माइनस 5 इंटू कॉस जीरो क्या होता है कॉस जीरो होता है 1। तो ये हो गया 0 माइनस 5 दैट मीन्स माइनस 5। अब हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई, बस करना क्या है बस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू है 4 स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू है -5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 41। बस ये हमारा आंसर हो गया और ये हमने टिक कर दिया। राइट, समझ में आ रहा है सबको? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या गया है, यहाँ पे दिया गया है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कोसेक 85 प्लस थीटा माइनस सेक 5 प्लस थीटा माइनस 10 55 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा इज। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, राइट। तो सबसे इजी क्या होता है, जब न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं आप वैल्यू पुटिंग मेथड यूज करिए। और वैल्यू पुटिंग मेथड में क्या है, आप यहाँ पे सबसे इजी वैल्यू क्या रहेगी, सबसे इजी वैल्यू रहेगी थीटा इज इक्वल टू 0। पुट थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पे पुट करिए, ये हो जाएगा कोसेक 85 माइनस सेक 5 माइनस 10 55 प्लस कॉट 35, राइट। अब आप देख रहे हैं 85 प्लस 5 क्या हो गया 90 हो गया। सिमिलरली 55 प्लस 35 ये भी क्या हो गया 90 हो गया। इसका मतलब ये 90 के पेयर्स में बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोसेक 85 माइनस सेक, वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट मैं आपको यहाँ पे पूरा करके दिखा रही हूँ। आप 5 को कैसे लिख सकते हैं 90 माइनस 85 डिग्री माइनस 10 55 प्लस कॉट 35 को कैसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक 85 ऐसे ही रहेगा माइनस सेक 90 माइनस 85 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक 85 माइनस 10 55 प्लस कॉट 90 माइनस 55 क्या होता है, ये होता है 10 55। बस हो गया। अब तो बहुत इजी है। आप क्या है ये देखिए, आप कोसेक 85 माइनस कोसेक 85 ये कैंसिल हो गया और ये है माइनस 10 55 ये है प्लस 10 55 ये कैंसिल हो गया। क्या बचा, कुछ नहीं, 0। बस ये हमारा आंसर है। देखा आपने कितनी जल्दी सॉल्व हो रहा है वैल्यू पुटिंग मेथड से। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है द वैल्यू ऑफ सेक 6 थीटा माइनस 10 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज। यहाँ भी आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल ऑप्शंस हैं, तो वही वैल्यू पुटिंग मेथड हम यूज करेंगे यहाँ पे भी। यहाँ पे हमने करा पुट थीटा इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे थीटा कुछ भी पुट कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में इंफिनिटी नहीं बनना चाहिए, राइट। तो आप 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी पुट कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस नीचे इंफिनिटी ना बने। तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत ना हो तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हम यहाँ पे 0 डिग्री पुट करेंगे, राइट। पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रही हूँ यहाँ पे। सेक 0 क्या होता है, सेक 0 होता है 1 और 1 की पावर 6 क्या होगी 1, तो हमने लिख दिया 1 माइनस 10 0 की होल पावर 6। 10 0 क्या होता है, 10 0 होता है 0 और 0 की पावर 6 0 माइनस 3 इंटू सेक स्क्वायर थीटा यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 10 स्क्वायर थीटा यानी कि 0 का स्क्वायर यानी कि 0 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई कॉस 4 थीटा। कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होता है 1 और 1 की पावर 4 मतलब 1 माइनस साइन थीटा की होल पावर 4। साइन 0 क्या होता है 0 यानी कि ये 0 प्लस 2 इंटू साइन थीटा यानी कि साइन 0 यानी कि 0 प्लस 2।
बस अब तो क्या है, अब तो इजी है, बहुत सॉल्व करना है, राइट। 1 माइनस ये 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गई, तो ये हो गया +1, ये हो गया 1, ये 0 है, ये पूरी टर्म 0 हो गई, ये हो गया +2, क्या बचा हमारे पास 2/3, बस यही हो गया आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये है इफ 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 और गिवन क्या है, थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि थीटा लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तब क्या पूछा गया है, तब पूछा गया है tan थीटा प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू, और यहाँ पे न्यूमेरिकल ऑप्शंस हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। अब आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लग रही है ना, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, एक ही वेरिएबल होता है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, हम कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या हो जाएगा ये 2 sin थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, is equal to 7. This implies 2 sin theta plus 15 minus 15 sin square theta is equal to 7. अब हम एक साथ ले जाते हैं ऐसे, ये हो जाएगा 15 sin square theta minus 2 sin theta minus 8 is equal to 0. अब ये बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना तो बहुत इजी है। अब इसके फैक्टर्स हम देखते हैं क्या क्या होंगे। ये हो गया 15 इंटू 8 इज इक्वल टू 120। 120 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनके बीच में डिफरेंस आए 2, तो 120 के इजीली फैक्टर्स क्या होंगे 12 इंटू 10, राइट। तो ये हो जाएगा 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 12 साइन थीटा प्लस 10 साइन थीटा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन है 3 साइन थीटा, ये हो जाएगा 5 साइन थीटा माइनस 4, यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे है 2, ये हो जाएगा 5 साइन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बस अब आप इस पूरे में से 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, 5 साइन थीटा माइनस 4, तो क्या बचा 3 साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आप अलग अलग 0 को इक्वल रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो निकल के आएगी साइन थीटा की वैल्यू। तो एक वैल्यू आएगी हमारे पास, ये हो जाएगा 5 साइन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, राइट। और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, दूसरी वैल्यू आएगी साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2/3। अब हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। तो हमें कैसे पता चला कि हमें ये यूज करना है या फिर ये यूज करना है, ये हमें हिंट क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे हिंट दे रखा है इसका। यहाँ पे क्या दिया है, थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हमें साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। इन दोनों में से 4/5 पॉजिटिव वैल्यू है, -2/3 नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 4/5 ही कंसीडर करेंगे। बस अब हमें यहाँ पे पुट कर देना है। ये क्या पूछा है हमसे, tan थीटा प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा, राइट। लेकिन हमारे पास है साइन थीटा, बस इसका सबसे इजी मेथड है सॉल्व करने का। आप यहाँ पे राइट एंगल एक ट्राइंगल फॉर्म कर लीजिए। ये हो गया ट्राइंगल, सपोज ये एंगल हो गया थीटा, ये हो गया 90 डिग्री। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो परपेंडिकुलर हो गया 4, हाइपोटेन्यूज हो गया 5, और 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, वो यहाँ पे फिट बैठ रहा है, तो ये हो गया 3, बेस हो गया 3। बस अब आप यहाँ से वैल्यूज लगा दीजिए। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया 4/3, राइट। प्लस cos थीटा क्या हो गया यहाँ से,
ये हो गया 3/5। ऐसे ही sec थीटा क्या हो गया, वो हो गया cos थीटा का रिवर्स, सॉरी रेसिप्रोकल, तो वो हो गया 5/3। ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे आप एलसीएम ले लीजिए। 3 और 5 का एलसीएम हो गया 15, तो यहाँ पे हो गया 3 5 से 15, 5 4 से 20, प्लस 5 3 से 15, 3 3 से 9, प्लस 3 5 से 15, 5 5 से 25। तो ये क्या आ गया, ऐड करके 54 डिवाइडेड बाई 15। इसका मतलब ये क्या आ गया 3, क्योंकि 15 3 से 45, बचा 9/15। अब हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 3 से 9, 3 5 से 15, तो क्या बचेगा हमारे पास 3/5। ये हो गया आंसर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी से कर सकते हैं। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी एग्जाम्स, यूजीसी, आईआईटी, नीट, यहाँ तक कि सीबीएसई एग्जाम्स की भी तैयारी आप अनअकैडमी से कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, अपना एग्जाम चूज करना है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन करने के बाद मैक्सिमम वैलिडिटी वाला प्लान चूज करके आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। PMYT ये जो डिस्काउंट कोड है पूरा अनअकैडमी पर वैलिड है।